नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं साकेत का जो नवम सर्ग है उसमें आगे के जो छंद बचे हैं अपने। तो पिछला जो वीडियो अपन ने बनाया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसने अपन ने चर्चा कर ली थी कि शिशिर यानी शरद ऋतु का जो समय होता है उसमें उर्मिला है वो एक ऐसी घटना अपनी सखी को सुनाती है कि एक बार प्रियतम मेरे कक्ष के द्वार पर आए और पर्दे को हटा करके सीधे ही भीतर आ जाते हैं। और मैंने जो मेरे सर्दी से बचने के लिए एक कंबल डाल रखा था तो कहने लगे कि इस कंबल को तनिक तुम ओढ़ करके देखो। फिर आगे जो उर्मिला होती है वो तुरंत ही उस कंबल को अपने गोद में रखे हुए तो छोड़ करके हवा का एक ऐसा तीव्र झोंका आता है जो वो कंबल को हटा देता है और वो तुरंत ही अपने प्रियतम यानी पतिदेव लक्ष्मण के आलिंगन में आबद्ध हो जाती है और हर्ष से पुलकित हो जाते हैं और दोनों आलिंगन में आनंद में निमग्न हो जाते हैं। अब आगे का जो छंद है उसमें चर्चा कर रही हैं कि करती तू शिशिर का बार बार उल्लेख, पर सखी मैं जल सी रही धुआंधार ये देख। उर्मिला कहती है कि हे सखी तुम मेरे सम्मुख बार बार क्या है कि शिशिर ऋतु यानी शरद ऋतु का तुम बार बार वर्णन कर रही हो, परंतु हे सखी मुझे शीत नहीं सता रहा, यानी मुझे सर्दी है। मैं जल सी रही धुआंधार कि मुझे सर्दी जो है वो इतनी ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है, शीत ऋतु इतनी नहीं सता रही है, जबकि मैं तो जल सी रही हूँ। देख मुझे धुआंधार, तनिक तू मेरी तरफ तो देख, मैं धुआंधार जल रही हूँ। किसके? मेरे प्रियतम के वियोग में मैं जल रही हूँ। तू बार बार में मुझे सर्दी का वर्णन मत कर कि मैं सर्दी की वजह से ठिठुर रही हूँ, जबकि नहीं, मैं तो यूं ही अपने प्रियतम जो हैं उनके कारण मैं लगातार जल रही हूँ, उनके वियोग में जल रही हूँ। देख धुआंधार लगातार मुझसे धुआं वो उठ रहा है। तो करती तू शिशिर का बार बार उल्लेख कि हे सखी तू बार बार मेरे सामने शिशिर का वर्णन करती हो, परंतु हे सखी मुझे शीत नहीं जला रहा है, मुझे शीत वो इतना परेशान नहीं कर रहा है, मैं तो जल रही हूँ। देखो मेरी तरह को धुआंधार कि मेरी तरफ थोड़ा सा देखो, मैं धुआंधार जल रही हूँ। सचमुच ये निहार तो अब तू तनिक विहार, अंधकार भी शीत से श्वेत व इस बार। आगे कहते हैं कि जिस धुआंधार को उर्मिला मतलब संकेतित करते हुए कहती है कि उसे अपनी सखी है वो उस धुएं को मतलब कोहरा बताती है, तो उर्मिला कहती है हे सखी ये वास्तव में कोहरा है, सचमुच ये निहार, निहार का मतलब कोहरा, कि सचमुच ये कोहरा ही है, तो तू इसे देख। तो अब तू तनिक विहार, तो तू थोड़ी इसको इसकी तरफ देख, क्योंकि इसके कारण अंधकार भी शीत से श्वेत हुआ इस बार, कि इस बार क्या है कि अंधकार है वो सर्दी की भांति क्या हो गया है, श्वेत हो गया है। कि तू थोड़ा सा इसकी तरफ देख, कोहरे की तरफ देख, वो अंधकार है वो भी सर्दी के कारण क्या है कि कोहरा वो भी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है। कभी गमकता था यहाँ पर किस्तूरी का गंध, चौंक चमकता है आज वहाँ मनोमर्ग अंध। कि हे सखी ये जो उपवन का स्थान है अपने घर का, इस स्थान पर कभी क्या है कि किस्तूरी की गंध से व्याप्त रहता था, यानी किस्तूरी की मादक गंध यहाँ पर आती रहती थी। परंतु यहाँ पर देखा आज तो क्या स्थिति हो गई है, आज क्या हुआ कि चौंक चमकता है वहाँ आज मनोमर्ग अंध, कि आज मन रूपी जो अंधा विवेश है ना वो मर्ग बार बार चौंक करके इसमें उठता है। तो अपने मन को एक अंधे मर्ग की उपमा यहाँ पर उर्मिला के द्वारा दी गई है कि हे सखी कोई समय था कि इस स्थान पर किस्तूरी की गंध से व्याप्त रहता था, यानी मादकता से भरा रहता था। वही स्थान आज मन है जो मेरा, वो मन रूपी अंधा विष मर्ग है, वो आज है बार बार ये चौंक करके उठ जाता है। आई बात समझ में? अगला देखिए, अगला पद्य है कि शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। यहाँ पर उर्मिला है वो शिशिर को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे शिशिर तुम, शिशिर न फिर गिरी वन में, कि हे शिशिर तुम फिर उन पर्वतों और वनों वाले प्रदेश में मत जाओ, तुम पर्वतों और वनों में मत जाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेरे प्रियतम है। तो हे शिशिर तुम पर्वतों और वनों में मत जाओ, तुम मांगो जितना, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं निज नंदन में। आगे कहती हूँ मैं तुमको अपने ही इस उपवन में जितना पतझड़ मांगोगे उतना ही पतझड़ मैं आपको यहाँ पर ही दे दूंगी, आप पर्वतों और जंगलों पर मत जाओ। जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे तन से, कि आप जितना किसी को कंपाना चाहते हो ना, यानी तुमको जितना कंपन चाहिए हे शिशिर उसे तुम मेरे तन से यानी मेरे शरीर से ले लो। यानी सर्दी में क्या है कि आदमी
कि कभी छूट जाती है। तो वो कहती है कि हे शिशिर, तुमको जितना भी कंपन चाहिए वो मेरे शरीर से ले लो, परंतु तुम पर्वतों की ओर मत जाओ। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। आगे है कि मेरी सखी कहती है कि मेरे मुख में जो पीलापन है, कि मेरे मुख में, कि हे शिशिर को संबोधित करते हुए कहती है सखी कि हे सखी, कि मेरे मुख में पीलेपन का अभाव नहीं है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव है आनंद। आनंद का मतलब मुख, पांडुरता का मतलब पीलापन। तो सखी को संबोधित, शिशिर को संबोधित करते हुए सखी से कहती उर्मिला कि मेरे मुख में पीलेपन का क्या अभाव अभी नहीं है। वह वीर जमा दे नैन नीर यदि तुम मानस भाजन में। आगे कहती हैं कि वह भी मुझको जीतना चाहिए, मुझसे ले ले, अन्यथा मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में न जाए, मैं यहीं पर उसको उपलब्ध करवा देती हूँ। आगे कहती है कि लो भाई शिशिर, कि वीर जमा दे नैन नीर यदि तुम मानस भाजन में, कि ले शिशिर भैया, यदि तुम कृपया करके मेरे मनरूपी पात्र में, मेरे नेत्रों में बहते हुए जल को भी यदि जमा दोगे, हे वीर, हे मेरे प्यारे शिशिर भैया, तुम अगर मेरे नेत्रों की जल को भी, अगर बहते हुए जल को जमा दो तो मैं नैन नीर यदि तुम मानस भाजन में। तो कहती है कि हे शिशिर भैया, यदि तुम कृपा करके मेरे मनरूपी पात्र में और मेरे नेत्रों में बहते हुए जल को अगर जमा दो, तो मैं निर्धन उन अश्रुकणों का, तो मैं मोती सा में किंचन रखूं उसको अपने मन में, तो मैं ऐसे निर्धन हूं कि उन अश्रुकणों को मोती के समान संभाल करके रखूंगी। यानी अश्रु जो मेरे हैं वो मोती के समान है, उनको मैं किंचित रखूं उनको मन में, कि मैं उन अश्रुकणों को मोती के समान संभाल करके मेरे पास में रखूंगी। हंसी हंसी गई रोई भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। आगे कहती हैं कि मेरी हंसी गई, आगे कहती हैं कि अब तो मेरे जीवन में क्या है कि मैं, हंसी चली गई है, हंसी मेरी छिन गई है, और मैं अब रो भी नहीं सकूं अपने इस जीवन में, कि मैं मेरे इस जीवन में मेरा हास्य है वो मुझसे छिन गया। यदि मैं अपने जीवन में रोना चाहूँ तो मैं रो भी नहीं सकूं। यानी मेरा ये जीवन है वो एक तरह से लालयित हो गया। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। आगे कहती हैं कि मेरे लिए अब भाव जगत में क्या शेष रह गया है, कि मेरे लिए अब इस जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहा है। आगे देखिए, सखी ने हटा, सखी ने हटा मकड़ी को, आई है वह सहानुभूति से वसा, जाल गता में भी तो हम दोनों की यहाँ समान दशा। यहाँ पर उर्मिला वो सखी से कहती है कि सखी तुम इस मकड़ी को मत हटाओ। सखी ने हटा मकड़ी को, आई है बड़ी सहानुभूति से, सहानुभूति सखी, हे सखी इस मकड़ी को मत हटाओ बल्कि यहाँ पर रहने दो, क्योंकि ये मेरे पास में सहानुभूति के कारणवश यहाँ पर आई है। जालगता में भी तो हम दोनों की यहाँ समान दशा। आगे कहती हैं कि इसके अतिरिक्त और भी इस मकड़ी की भांति यानी दुख के कारण मैं भी एक तरह से जाल में फंसी हूँ। जैसे मकड़ी होती है वो जाल में फंस जाती है, इसी तरह मैं भी मकड़ी की भांति दुख के जाल में फंसी हुई हूँ। इसलिए इस समय दोनों की हमारी स्थिति कैसी है, समान स्थिति है। परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण संदेह, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यूँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये यहाँ से दे देगा कि सखी न हटा मकड़ी आई ये सहानुभूति वसा, जालगता में भी तो हम दोनों की है समान दशा। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उर्मिला की दशा किस प्रकार से बताइए। तो उर्मिला की दशा उसी प्रकार से बताइए जैसे एक मकड़ी जाले में फंसी हुई परेशान होती है, दुखी होती है, उसी प्रकार से उर्मिला कहती है कि मेरी भी मकड़ी की भांति वही है, दुख के जाल में मैं फंसी हुई हूँ और हम दोनों की इस समय समान ही दशा है। तो ऐसे छंदों का स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भूल पड़ी तू किरण, भूल पड़ी तू किरण कहाँ। यहाँ पर प्रातःकाल के समय उदित होते हुए सूर्य की किरणों को खिड़की इत्यादि से जो कि मतलब भवन में प्रवेश करती है ना, उस समय उनको संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है कि हे किरण तू यहाँ कैसे भूल करके आ गई है, कि हे किरण भूल पड़ी तू किरण कहाँ, कि हे किरण तू यहाँ पर भूल से कैसे आ गई। तुम्हारे यहाँ आने की कोई आशा ही नहीं थी, क्योंकि मेरे जो कक्ष है, मेरा जो कक्ष है, जो द्वार है, घर है, उसमें मतलब चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। मेरे जीवन रूपी कक्ष में कोई उजाले नाम की चीज़ ही नहीं है। तो हे किरण तू यहाँ पर कैसे आ गई, यानी तुमसे ये भूल कैसे होगी, तुम भूल से यहाँ पर कैसे आ गई। हे किरण तू इस प्रकार से झांक झरोके से न लौट, जा गूंजे तुझसे तार जहाँ। आगे कहती है कि हे किरण इस प्रकार से जो झरोखा है उससे न झांक, यानी झांक झरोके से, यानी तू हे किरण इस प्रकार से झरोके से पे मत झांको, तुम उसी समय वापस चले जाओ, लौट जा यानी वापस चले जाओ, गूंजे तुझसे
तार जहाँ, कि तुम वापस लौट जाओ और जहाँ तुम तारों को गुंजित करती हो वहीं पर वापस चली जाओ, यानी मेरे कक्ष में आने की तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी वीणा गीली गीली, आगे कहती है कि हे किरण, मेरे जीवन की वीणा को निरंतर रूप से बहते हुए आंसुओं के कारण क्या हो गई है, गीली हो गई है। मेरी वीणा गीली गीली, की हे किरण, मेरी जो जीवन की वीणा है वो निरंतर बहते हुए आंसुओं के कारण गीली हो गई है। आज हो रही है ढीली ढीली, और आज जो है उसकी स्थिति अधिक शिथिल होने के कारण क्या हो गई है, वो ढीली ढीली हो गई है। लाल हरी तू पीली पीली, आगे कहती है कि तू तो विभिन्न रंगों से, की हे किरण तू तो विभिन्न रंगों के कारण क्या है कि रंगीन हो, लाल हो, हरी हो, पीली हो, नीली हो, परंतु यहाँ तो कोई मतलब रंग राग अपने जीवन में तो कुछ है नहीं, इसलिए हमारा जीवन तो क्या है, बेरंगी है। यानी कोई राग रंग ने यहाँ भूल पड़ी तू किरण कहाँ, कि मेरे जीवन में यहाँ पर कोई भी राग रंग नहीं है, इसलिए तू यहाँ पर भूल करके कैसे आ गई हो, तो मुझे ये भूल कैसे हो गई है हे किरण, तुम भूल करके मेरे द्वार में कैसे आ गई हो। तो आशा करता हूँ पद्य आराम से समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, कोई चीज़ नहीं समझ में हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आगे देखो क्या कहती हैं, कि शीतकाल और सवेरा उछल रहा है मानस मेरा, भरे न छींटे से तनु में तेरा, रुदन जहाँ क्या गान वहाँ, भूल पड़ी तो किरण कहाँ। आगे कहती हैं कि शीतकाल की ऋतु में और सवेरे का समय है, तो मेरा मन रूपी सरोवर है वो भावावेग के कारण उछल रहा है। शीतकाल और सवेरा, कि शीत ऋतु का समय है, शीत ऋतु का मतलब समय चल रहा है, और सवेरा सवेरे 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 का समय है, और मेरा मन रूपी सरोवर है उछल रहा है मानस मेरा, और मेरा मन रूपी सरोवर है वो भावावेग से क्या हो रहा है, उछल रहा है। भरे न छींटे से तनु मेरा, तो जिसके कारण क्या है कि कहीं पर छींटों से तुम्हारा शरीर न भर जाए। तो हे किरण, ये क्या है कि शीतकाल का समय है और सवेरा हो रहा है, तो मेरा मन रूपी सरोवर है वो भावावेग से पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, उसमें उछल रहा है, तो कहीं छींटों से तुम्हारा तन है वो भीग न जाए। इसलिए हे किरण, जहाँ रुदन है, रुदन जहाँ गान, रुदन जहाँ क्या ज्ञान वहाँ, भूल पड़ी तू किरण कहाँ। आगे कहती है कि इसीलिए हे किरण, कहीं पर जहाँ पर रुदन है वहाँ पर मान किस प्रकार हो सकता है, तो रुदन जहाँ क्या गान वहाँ, कि हे किरण जहाँ पर रुदन होता है वहाँ पर मान किस प्रकार से हो सकता है। अरे किरण भूल पड़ी तू, अरे किरण भूल पड़ी तू किरण कहाँ, कि अरे किरण तू भूल करके इस प्रकार से यहाँ पर कैसे आ गई हो। मेरी दशा ऐसी, मेरी दिशा हुई कुछ ऐसी, तारों पर अंगुली की जैसी, मेड़ परंतु कसक भी कैसी, कह सकती हूँ नहीं न हाँ, भूल पड़ी तू किरण कहाँ। यहाँ पर क्या कहते हैं आगे, कि मेरी दिशा इस समय ऐसी है कि जिस प्रकार तारों पर फिरती हुई अंगुलियाँ होती है, मेरी दिशा कुछ ऐसी, कि मेरी स्थिति या मेरी दिशा इस समय ऐसी हो रही है जिस प्रकार से तारों पर उंगली के जैसी, जिस प्रकार से मानो तारों के ऊपर कोई उंगली फिराता है वैसी होगी। मीड़ परंतु कसक भी कैसी, आगे कहती हैं कि परंतु इस भीड़ कैसी, आगे कहती है कि इन अंगुलियों में मेरे मन में कसक तो है, परंतु ये भीड़ भी कैसी है, कि मीड़ परंतु, मीड़ के यहाँ पर भीड़ है, भीड़ परंतु कसक भी कैसी, कि मेरे मन में कसक जरूर है परंतु यहाँ पर भीड़ कैसी, कि मैं हाँ या ना कुछ भी कह सकती हूँ। ये कह सकती हूँ नहीं है, नहीं ने हाँ, कि यहाँ पर मैं हाँ और ना दोनों भी कह सकती हूँ। इसी कारण भूल पड़ी तू किरण कैसी, कि हे किरण तू यहाँ पर किस प्रकार से आई है। तो आगे कहती हैं कि परंतु यहाँ पर भीड़ कैसी है, मैं यहाँ पर हाँ या ना कुछ भी कह सकती, इसलिए दुख ही दुख है हे किरण, यानी मैं हाँ और ना तो किसी को हाँ कह सकती न ना कह सकती, इसलिए मेरे जीवन में क्या चारों तरफ दुख ही दुख है। तो हे किरण तुम ब्रह्मवश किस स्थान पर आ गई हो, तुम्हें सुख के स्थान पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर किरण को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरी दिशा कुछ ऐसी है, कहती है कि मेरी स्थिति या मेरी दिशा कुछ इस प्रकार से है इस समय, कि जैसे तारों पर उंगली की जैसी, जैसे मानो तारों पर उंगली कोई फेर रहा हो। मीड़ परंतु कसक है कैसी, आगे कहती है मेरे मन में कसक तो है परंतु भीड़ भी कैसी है, कि मैं यहाँ पर हाँ और ना कुछ भी कह नहीं सकती हूँ। भूल पड़ी तू किरण कहाँ, कि हे किरण तू भूलवश कहाँ पर आ गई हो। आगे कहती है कि न तो अगति है न तो अगति है न गति, आज किसी भी और इस जीवन के भाड़ में रही एक झकझोर। उर्मिला है वो कहती है मेरे जीवन रूपी जो वृक्ष है, न तो अगति है न गति, आज किसी और इस जीवन के झाड़ झाड़ यानी वन में रही है एक झकझोर। कहती है कि मेरे जीवन रूपी वृक्ष में ना तो कोई स्थिरता है ना ही कोई अस्थिरता है, न तो अगति, न तो अस्थिरता है, नई गति, नहीं मतलब स्थिरता है।
यानी मेरे जीवन में ना तो अस्थिरता है ना ही स्थिरता है। आज किसी और भी, यानी आज इस जीवन में किसी और भी कोई भी स्थायित्व नहीं है, ना तो कोई चीज़ स्थायी है ना ही कोई अस्थायी है। इस जीवन के झाड़ में भी रही एक झकझोर, यानी इस जीवन रूपी सूखा जो झाड़ है उसमें केवल मात्र एक तूफानी, यानी झकझोर का मतलब तूफान, यानी इस जीवन रूपी जो झाड़ है उसमें केवल मात्र एक तूफानी शेष रह गया है। तो यहाँ पर उर्मिला वो कहती है कि मेरे जीवन रूपी वृक्ष में ना तो कोई स्थिरता है ना ही कोई अस्थिरता है, यानी आज मेरे इस जीवन में कोई भी मतलब स्थायित्व नहीं है किसी भी तरफ से, ना कोई स्थायित्व है। तो इस जीवन रूपी सूखे जो वृक्ष है इसमें एकमात्र क्या है, केवल मात्र तूफान है, एक तूफान इसी से रह गया। आगे देखिए, आगे उर्मिला कहती है कि पाऊं मैं तुम्हें आज तुम मुझको पाओ, पाऊं मैं तुम्हें आज तुम मुझको पाओ। तो यहाँ पर उर्मिला है वो संबोधित करते हुए कहती है कि पाऊं मैं तुम्हें आज तुम मुझको पाओ, ले लूं अंचल पसार पीत पत्र आओ, फूल और फल निमित्त बलि देकर स्वरस्वित लेकर निश्चिंत चित्त। तो यहाँ पर है वो उर्मिला कहती हैं मतलब पीले पत्तों तुम आओ, पाऊं मैं तुम्हें आज तुम मुझको पाओ, ले लो अंचल पसार पीत पत्र आओ, पीत पत्र मतलब पीले पत्र, पीले पत्तों को कहते हैं कि तुम आओ आज मैं तुम्हें प्राप्त करूं, पाऊं मैं तुम्हें आज, यानी आज मैं तुम्हें हे पीले पत्तों मैं तुम्हें पाऊं और तुम मुझे अपना लो, तुम मुझको पाओ और तुम मुझे अपना लो, तुम आओ और मैं तुम्हें अपना आंचल पसार ले लूँ आंचल पसार पीले पत्र आओ, कि हे पीले पत्तों तुम आओ मैं तुम्हें मेरा आंचल पसार करके उसमें रख लूँगी, ले लूँगी। फूल और फल निमित्त हैं बलि देकर स्वरस्वित लेकर निश्चिंत चित्त। आगे कहते हैं हे पीले पत्तों तुमने वृक्षों के फूलों और पत्तों के लिए अपने जीवन के रस को इस प्रकार से बलिदान किया, फूल और रस निमित्त हैं बलि देकर स्वरस्वित लेकर निश्चिंत चित्त, कि हे वृक्षों हे पीले पत्तों तूने वृक्षों और फूलों के लिए अपने जीवन को क्या कर दिया है, अपने जीवन के रस को बलिदान कर दिया है। अब तुम सब कुछ बलिदान करने के लिए कुछ निश्चिंत होकर के, मतलब निश्चिंत चित्त कि निश्चिंत होकर के मत उड़ो, कि तुमने अपने आप को बलिदान कर दिया है इसलिए इस प्रकार आप निश्चिंत होकर के मत उड़ो, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें अपने आंचल में पसार करके ले लूँ, कि उड़ न जाओ मैं लूँ अंचल पसार पीर पत्राओ, कि हे पीले पत्रों तुम इस प्रकार से मत उड़ो, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें अपना आंचल पसार करके उसमें रख लूँ। तुम हो नीरज शरीर, तुम हो नीरज शरीर मुझ में है नैन नीर, इसका उपयोग वीर तुमको बतलाओ मुझको बतलाओ, लूँ मैं आंचल पसार पील पत्राओ, कि हे पीले पत्रों हे पीले पत्तों तुम्हारा जो शरीर है वो रसहीन है, तुम हो यानी तुम हो नीरज शरीर, कि हे पीले पत्तों तुम्हारा शरीर है वो रस विहीन है, यानी इसमें रस नहीं है, रस होता तो आप पीले नहीं होते हरे होते। मुझ में है नयन नीर, परंतु मेरे नेत्रों में क्या है कि जल भरा पड़ा है, तुम्हारे अंदर तो कोई रस नहीं है रस विहीन हो, लेकिन मेरे नेत्रों में आज भी जल भरा पड़ा है। हे भाई इसका उपयोग वीर, वीर का मतलब भाई कि हे भाइयों हे पीले पत्तों हे भाइयों हे पीले पत्तों इस जल का तुम कुछ उचित उपयोग भी मुझे बतलाओ, इसका उपयोग वीर मुझको बतलाओ, कि हे पीले पत्तों वीरों भाइयों इस जल का मुझे भी कुछ उचित उपयोग बतलाओ, कि मेरी आंखों में जो जल भरा पड़ा है इसका निश्चित उपयोग कैसे कराऊं। तो आगे कहते हैं लूँ मैं आंचल पसार पील पत्राओ, कि हे पीले पत्तों तुम आओ मैं तुम्हें अपने आंचल में पसार करके रख लूँगी। आ रही है बात आराम से समझ में। आगे देखो, जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों में, बहुत ऐसा पदे है, जो प्राप्ति हो फूल और फलों की मधुक चिंता न करो दलों की, हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी, हुआ करे तो वह भी निगोड़ी। यहाँ पर उर्मिला महुआ जो होता है ना, महुआ के पेड़, मधुक किसको कहते हैं, महुए के पेड़ को मधुक कहा जाता है। तो महुए के पेड़ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मधुक यदि पुष्पों तथा फूलों की प्राप्ति हो तो तुम पत्तों की तनिक भी चिंता न करो, प्राप्ति हो फूल और फलों की तो मधुक चिंता न करो दलों की, कि हे मधुक हे महुए के वृक्ष यदि पुष्पों की, फूल यानी फूल और पुष्प फलों की, यदि तुम्हें पुष्पों और फलों की यदि प्राप्ति होती है तो हे मधुक तुम्हें चिंता न करो दलों की, दलों का मतलब होता है वृक्ष के पत्ते, तो आपको पत्तों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास में फूल और फल हैं तो हे मधुक आपको पत्तों की चिंता नहीं करनी चाहिए।
फिर आगे कहते हैं, हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी, हुआ करे वह भी निगोड़ी। कि यदि बहुत अधिक लाभ के साथ में थोड़ी सी हानि भी हो जाए, हो लाभ पूरा, यदि अधिक लाभ के साथ में अगर हानि थोड़ी, थोड़ी सी अगर हानि भी हो जाए तो वह निगोड़ी को होने दो। यदि हुआ करे तो वह भी निगोड़ी, तो उस निगोड़ी थोड़ी सी हानि को, निगोड़ी का मतलब नीच जिसको बोलते हैं ना अपने, उस नीच हानि को थोड़ा सा हो जाने तो, भरपूर अगर अपन को लाभ हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी हानि का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस हानि को भी आप हो जाने दो। आगे देखिए, श्लाघनीय है एक से दोनों ही द्युति मंत, जो वसंत का आदि है वही शिशिर का अंत। आगे कहते हैं उर्मिला कि शिशिर और वसंत दोनों ऋतुओं में एक समान प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है एक से दोनों ही द्युतिमंत, कि शिशिर और बसंत ऋतु दोनों ही समान रूप से प्रशंसनीय और द्युतिमंत का मतलब कांतिपूर्ण है। ठीक है ना। श्लाघनीय का मतलब होता है प्रशंसनीय, द्युतिमंत का मतलब होता है कांतिपूर्ण है, कि शिशिर और बसंत ऋतु दोनों ही एक समान प्रशंसनीय और कांतिपूर्ण है। जो वसंत का आदि वही शिशिर का अंत। आगे कहती है कि जो वसंत ऋतु का आदि का मतलब आरंभ होता है, जहां पर जिस वसंत ऋतु का आरंभ होता है वहीं पर शिशिर ऋतु का बेचारी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो यहाँ पर ऊपर वाली पंक्ति देकर के यूं पूछा जा सकता है कि श्लाघनीय है एक दोनों ही द्युतिमंत, तो किसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर शिशिर और बसंत ऋतु दोनों के बारे में बताया कि दोनों ही क्या हैं, प्रशंसनीय है और दोनों ही कांतिपूर्ण है। जहाँ से बसंत ऋतु शुरू होती है वहीं से शिशिर ऋतु का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। आगे देखो, ज्वलित, ज्वलित जीवन धूम की धूप है, बहुन तो मन के अनुरूप है, हसित कुंदन रहे कवि का कहाँ, सखी मुझे वह दांत दिखा रहा। यहाँ पर उर्मिला है वो धूप की ओर संकेत करते हुए कहती है, और कहती है कि ये किसी जलते हुए जीवन का धुआं है। ज्वलित जीवन का धूम, धूम का मतलब धुआं की धूप, धूप को संबोधित करते हुए यहाँ पर यानी हर चीज़ को संबोधित करेगी उर्मिला, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी रचना में क्या है, कारुणिक भरी हुई है, करुणा भरपूर है। तो अब यहाँ पर धूप पे आ गई है, तो ज्वलित, ज्वलित जीवन धूम की धूप है। तो यहाँ पर है उर्मिला धूप की ओर संकेत करती हुई कहती है कि ये किसी जलते हुए जीवन का धुआं है, कि ज्वलित जीवन का धूम रही धूप की ये धूप है, वो किसी के जलते हुए जीवन का धुआं है, अथवा ये धूप है जो किसी के जलते हुए जीवन का धुआं है। तो यहाँ पर धूप को क्या बताया है, किसी के जलते हुए जीवन का धूम यानी धुआं बताया। भवन तो मन के अनुरूप है। आगे कहती है, वास्तव में जैसी मन की दशा होती है वैसी ही मनुष्य की संसार दिखाई देता है। भुवन, भुवन का मतलब संसार, भुवन तो मन के अनुरूप है। यह बात बिल्कुल सही लिखी है कि जैसी मनुष्य की जो मन की दशा होती है ना, कि मनुष्य मन से दुखी होता है तो हर आदमी उसको दुखी दुखी नजर आता है, पूरा संसार वीरान नजर आता है। अगर खुशी होती है तो चारों तरफ भी खुशहाली खुशहाली, यानी रेगिस्तान में भी गुलाब के फूल नजर आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर उर्मिला कहती हैं कि भुवन तो मन के अनुरूप है, कि ये जो वास्तव में जैसा मन की मतलब दशा होती है ना, उसी के अनुसार संसार है वो इंसान को दिखाई देता है। हसित कुंदन रहे कवि का कहाँ। आगे कहती है कि मन के सुखी होने पर संसार सुखी देता है और मन के दुखी होने पर संसार दुखी देता है। तो कवि लोग चाहे तो कुंदन पुष्प को भी हंसावा कह सकते हैं, कि हसित कुंदन रहे कवि का कहा, सखी मुझे वह दांत दिखा रहा। यहाँ पर कहती है कि अगर कवि लोग चाहें तो कुंदन पुष्प को भी हंसता हुआ दिखा सकते हैं, तो हे सखी परंतु मुझे तो वह बड़ा ही दीन दिखाई देता है, यानी मुझे तो वो दांत दिखाई दे रहे हैं उसके, तो इसलिए वो मुझे बड़ा ही दीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर धूप को संबोधित करते हुए उर्मिला वो अपनी सखी से बता रही है कि हे सखी, ये जो धूप है ना वो मुझे किसी के जीवन का जलता हुआ धुआं के समान नजर आ रहा है। भुवन तो मन के अनुरूप है, यानी ये जो संसार है वो तो मन के अनुरूप ही दिखाई देगा, जैसा मन होगा वैसा ही ये संसार दिखाई देगा, सुखी मन से सुखी और दुखी मन से दुखी। हसित कुंदन रहे कवि का कहा, अगर कवि लोग चाहें तो कुंदन पुष्प को भी वो हंसा सकते हैं, सुखी दिखा सकते हैं। जबकि सखी मुझे ये वह दांत दिखा रहा, परंतु हे सखी मुझे तो वह बड़ा दीन दिखाई देता है, ये धूप जो है वो बड़ा दीन दिखाई देता है। हाय अर्थ की उष्णता देगी किसे न ताप, धन दिशा में तप उठे आतप पति की आप। आगे कहती हैं उर्मिला कि हाय धन की गर्मी, हाय अर्थ, अर्थ का मतलब धन होता है, यानी धन की जो उष्णता गर्मी होता है ना, देगी किसे न ताप की है,
हाँ, ये जो धन की गर्मी है वो किसको प्रभावित नहीं करेगी, यानी पैसे किसी के पास आएंगे वो प्रभावित नहीं करेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि स्वयं सूर्य जो होता है ना, धनद दिशा में तप उठे आतपपति भी आप, ये जो सूर्य है वो भी उत्तर दिशा में उससे गर्म हो उठा है, यानी सूर्य को देख लीजिए आप, उत्तर दिशा से क्या हो रहा है, वो गर्म हो उठा है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरायण में होने के कारण उसकी गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। यानी धनद दिशा, धनद का मतलब उत्तर दिशा, कि जो धनद दिशा उत्तर दिशा में जो सूर्य उदय हो रहा है वो भी देखो गर्म होकर के उठ रहा है। तप उठे, धनद दिशा में तप उठे आतपपति की आप, कि उत्तर दिशा में जो सूर्य उदय होता है वो उससे गर्म होकर के उठे। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जब होता है वो मतलब है उत्तरायण में उदय होता है, इसके कारण गर्मी है वो और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए जिसके पास अगर धन होता है ना तो वो किसको प्रभावित नहीं करता, यानी धन आने से हर किसी के आदमी के मन में गर्मी आ जाती है। आगे देखिए, अपना सुमन लता ने, अपना सुमन लता ने निकाल कर रख दिया बिना बोले, अली कहाँ वनमाले जड़ने के पूर्व जहाँ खी जोले। यहाँ पर है उर्मिला सखी से कहती है कि लता ने चुपचाप स्वयं ही पुष्प रूपी अपने ही सुंदर मन को निकाल करके रख दिया है, परंतु हे सखी वह वनमाली इस स्थान पर कहाँ है, कि अपना सुमन लता ने, यानी जो लता है उसने अपना ही जो पुष्प है, लता ने चुपचाप अपना जो पुष्प है, सुमन का मतलब पुष्प होता है, लता का मतलब बेल होता है, कि बेल यानी लता जो है उसने चुपचाप स्वयं ही अपना पुष्प रूपी अपने सुंदर मन को क्या है निकाल कर रख दिया बिना बोले, यानी अपने सुंदर मन को निकाल करके चुपचाप रख दिया। परंतु हे सखी वह वनमाली, हे अली कहाँ है वनमाली झड़ने से पूर्व जहाँ की जोले, कि हे सखी वह वनमाली इस स्थान पर कहाँ है जो इस पुष्प के झड़ने से पहले ही उसको एक बार देख तो लेता। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि उर्मिला जो है वो अपने मनरूपी पुष्प को अपने वनमाली, यहाँ पर वन का माली लक्ष्मण को कहा है, और पुष्प है वो अपने सुंदर मुख को कहा है, यानी स्वयं को ही कहा है कि मेरा ये मनरूपी जो पुष्प है उसको वनमाली यानी लक्ष्मण है उसको निकाल कर रख दिया। परंतु उनको देखने वाला यानी जो लक्ष्मण है वो यहाँ नहीं है, परंतु उर्मिला का जीवन है वो सफल हो जाएगा। इसके बजाय मतलब अपने पतिदेव एक बार उनको झड़ने से पहले देख तो लेते, यानी वो मुरझा रही है दिनों दिन वियोग की दिशा में परेशान हो रही है। तो यहाँ पर लता या सुमन के रूप में उर्मिला के मुख को बताया है और वनमाली के रूप में लक्ष्मण को बतलाया है। थोड़ा सा मतलब रहस्यवाद यहाँ पर दिखाया है। आगे देखो, आगे है कि काली काली कोयली, अब कोयल को संबोधित करेगी, बोली होली होली होली। यहाँ पर उर्मिला है वो वसंत ऋतु में सौंदर्य वर्णन करती हुई प्रकृति का वर्णन कर रही है। कि उर्मिला कहती है कि काले रंग की कोयल बारंबार होली 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 बोल रही है, कि काले रंग की कोयल जो है वो बार बार क्या है कि होली 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 बोल रही है। हंसकर लाल लाल होठ पर हरियाली हिलडोली, आगे कहती हैं कि उसको सुनकर के चारों ओर से क्या है कि उल्लास से फैली हुई हरियाली और मस्ती से प्रकृति की जो पीली पीली चोलियों खिल गई है, हरियाली है उसको चारों तरफ डोल गई है। फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली, तो हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली डोली डोली, फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली। तो आगे कहती है कि वो जब कोयल बोलती है तो उसको सुनकर के चारों ओर से उल्लास से फैली हुई हरियाली है, अपने कोमल जो किसले हैं वो लाल लाल होठों से ऐसे मतलब हिल रहे हैं, लाल लाल होठों से हंस करके जम करके हंस उठी है। और मस्ती से प्रकृति जो है वो अपनी पीली पीली चोली को फाड़ करके, यानी अपने ही जो वस्त्र धारण कर रखे हैं उसको फाड़ करके उन प्रकृति का यौवन है वो खिल उठा है। तो प्रकृति है तो मतलब वसंत ऋतु में क्या है कि अलग ही तरीके के रंग में रहती है, चारों तरफ मतलब हरियाली रहती है, फूलों की खुशबू आती रहती है, चारों तरफ मादकता छाई रहती है। तो जब वसंत ऋतु में कोयल जब बोलती है तो कोयल के बोलने से मानो ऐसी जो प्रकृति है वो इस प्रकार से उसमें चारों तरफ से उसकी आवाज़ को सुन करके कोयल को और उल्लास में फैली हुई हरियाली अपने कोमल किसले रूपी जो लाल लाल होठ हैं उन होठों से जम करके हंसी, और मस्ती में प्रकृति की जो पीली पीली छोली है उसका यौवन जो इस प्रकार से फाड़ पड़ा है, यानी उसका जो यौवन है प्रकृति का वो पीली पीली चोली फाड़ करके मानो उसका यौवन है वो खिल उठा है। होली होली होली, यानी वसंत ऋतु में क्या होती है एक होली भी आती है। तो इसी प्रकार से वो चारों ओर से होली शब्द की एक मस्ती और उसका सुख वातावरण में फैल गया है। अलस के कुमुदनी के
कलरव सुन उन्मद सखियां खोली, मलदी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली। आगे कहती हैं कि जिसको सुनकर के पक्षी जो हैं उनमें मधुर शब्दों को सुनकर के कमलिनी है वो भी बड़ी मस्ती के साथ में, यानी अलसाई हुई जो कमलिनी है वो भी कलरव सुन उन्मद सखियां आंखें खोली, यानी ये जो कमलिनी जो बिल्कुल उदास पड़ी हुई थी वह भी मधुर पक्षियों का जो शब्द सुन करके कमलिनी ने बड़ी मस्ती के साथ में अपने नशीले हैं वो अपनी उन्मंद आंखें, यानी सोई हुई सी थी, अलसाई हुई सी थी कमलिनी, उसने भी मानो अपनी आंखें वो खोल ली हैं। मलदी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली। आगे ऐसा लगता है कि मानो प्रातःकाल को उषा ने अपने ही लाली के रूप में आकाश के दिन रूपी जो मुख है उस पर रोली मल दी हो, यानी आसमान के मुख पर उषा ने मानो जैसे कोई रोली है वो मल दी हो, और उसका मुख है उल्लास के वातावरण से होली होली का शोर चारों ओर से फैल गया है, चारों तरफ से होली होली का शोर है वो फैल गया। तो देखिए अलस कुंभलिनी ने कलरव सुन उन्मंद आंखें खोली, कि अलसाई हुई सी जो कमलिनी है वो पक्षियों का कलरव सुन करके मानो ऐसे अपने आंखें हैं वो उसने खोल दी हैं, कि अपनी आंखों को, नशीली आंखें हैं वो सोई हुई थी उसको खोल दी हैं। और प्रातःकाल की उषा जो मलदी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली, तो मानो उषा है उसने प्रातःकाल में अपनी लाली के रूप में आकाश के दिन रूपी जो मुख है उस पर रोली मल दी हो, और उससे क्या कि सुख और उल्लास से चारों ओर का वातावरण हो गया है और होली होली का शोर है वो चारों तरफ फैल गया है। रागी फूलों में, आगे देखिए, रागी फूलों में पराग में भरली अपनी झोली, और ओस के केसर उसके स्फुट संपूर्ण में घोली। आगे बोलती हैं कि चारों ओर रागिया ने रंगे हुए, कि चारों ओर खिले हुए रंगों से युक्त पुष्पों के पराग ने अपनी झोली भर ली है, कि रागी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली, कि चारों ओर खिले हुए जो रंगों से युक्त जो पुष्प हैं उसने अपने पराग यानी खुशबू से अपनी झोली है वो भर ली है। और ओस ने केसर उसके स्फुट संपुट में घोली। और आगे कहती हैं कि इस होली का जो अवसर है उसमें मतलब सराबोर हो गए सभी, और झोलियों में अबीर गुलाब इत्यादि सब कुछ भर लेते हैं। तो आगे कहती हैं ओस के कणों ने, यानी ओस ने पुष्पों की खिली हुई जो पंखुड़ियां हैं उसमें मानो केसर घोल दियो। ओस ने केसर उसके स्फुट संपुट में घोली, कि ओस के कणों ने हैं यानी ओस के जो पुष्प हैं उसने खिली हुई पंखुड़ियों से मानो केसर घोल दियो, और मस्ती के वातावरण में चारों ओर से क्या घुल गया है, होली 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 का वातावरण है वो, होली होली का शब्द है वो गूंज रहा है। तो रागी फूलों के पराग में भर ली अपनी झोली, यानी जो रंग बिरंगे फूल हैं उसने अपने पराग से अपनी झोली है वो भर ली है, और ओस के पुष्पों में खिली, और ओस के केसर उसके स्फुट संपुट में घोली, और ओस के पुष्पों की खिली हुई जो पंखुड़ियां वो मानो उसमें केसर घोल दियो, और चारों तरफ मस्ती का वातावरण होली होली का शब्द है वो गूंज रहा है। ऋतु ने रवि शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति निज तोली, से सिरह उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना भोली। आगे कहती हैं कि बसंत ऋतु में सूर्य तथा चंद्रमा को अपने मतलब पलड़े बना करके उस प्रकार से प्रकृति को तोल दिया है। ऋतु ने रवि यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा को, यानी बसंत ऋतु ने सूर्य और चंद्रमा को अपने ही पलड़े बना करके उस पर प्रकृति को तोल दिया है, कि शशि के पलड़े पर तुल्य प्रकृति निज तोली, यानी वसंत ऋतु ने सूर्य और चंद्रमा को अपने पलड़े बना करके उसमें प्रकृति को तोल दिया, यानी वातावरण का समशीतोषण है वो बना दिया। परंतु सिरह उठी सहसा क्यों में, लेकिन कहती हैं कि परंतु इस सुखद ऋतु में न जाने क्यों मेरी भुवन भावना वो कंपित हो गई है। सिरह उठी यानी चौंक करके, सिरह उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना बोली, यानी इस सुखद जो ऋतु है इसमें भी न जाने क्यों मेरी जो भुवन भावना वो कंपित हो गई है, मेरी जो भोली वाली भावना वो इसमें क्यों कंपित हो गई है। होली होली होली, और चारों ओर से होली की जो मस्ती है उसकी ध्वनि फैल रही है। गूंज उठी खिलती कलियां पर उड़ अलियों की टोली, प्रिय की श्वास सुरभि दक्षिण से आती है अनमोली। अब आगे कहती हैं कि गूंज उठी खिलती कलियों की, आगे कहती हैं उर्मिला कि खिलती हुई जो कलियां हैं उससे भ्रमरों की जो टोली उड़ रही है ना, भ्रमरों की होली उड़ती यानी गुंजार है
वो करने आ रही है, यानी भ्रमरों की टोली है वो गुंजार करती हुई आ रही है। गूंज उठी खिलती कलियों पर उड़ अलियों की टोली, अलियां होती हैं भ्रमरी, यानी खिलती हुई कलियों पर भ्रमरों की जो टोली है वो उड़ती हुई गुंजार करने लगी है, तथा दक्षिणी दिशा से प्रिय की श्वास सुरभि दक्षिण से आती है अनमोली। अर्थात दक्षिणी दिशा की ओर से, यानी मलय पर्वत जहाँ पर है, उस मलय पर्वत से जो खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है, वो प्रिय के श्वासों की अमूल्य सुगंधित के समान मुझे लग रही है। यानी मलय पर्वत से जो वायु हवा आ रही है वो मानो कि मेरे प्रिय के श्वासों की अमूल्य सुगंध आ रही हो। तो होली 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 कि चारों ओर से होली का वातावरण, वो उल्लासपूर्ण वातावरण और स्वर है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पर भ्रमरों को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि खिलती हुई जो कलियां हैं, गूंज उठी खिलती कलियों में, कि खिलती हुई कलियों से मानो भ्रमरों की जो टोली है वो उड़ती हुई आ रही है, अलियों की टोली, भ्रमरों की उड़ती हुई टोलियां आ रही हैं प्रिय की श्वास उर्वी दक्षिण से। और दक्षिण से जो मलय पर्वत से जो पवन आ रही है ना, वो मुझे ऐसा महसूस करवा रही है कि मेरे प्रियतम हो वो मानो उनके श्वासों की अमूल्य सुगंधित हवा है वो इधर फैल रही है, और जिसके कारण क्या है कि चारों ओर होली होली का सुखद और उल्लासपूर्ण सा हो रहा है, वो चारों ओर फैला हुआ है। आगे देखिएगा, जा मलय लौट जा, मलय मतलब सुगंधित जो हवा होती है ना उसको कहा जाता है। जा मलय लौट जा, यहाँ अवधि का शाप, लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप। यहाँ पर उर्मिला है वो वसंत ऋतु में दक्षिण दिशा से जो सुगंधित वायु आती है ना, मलय का मतलब सुगंधित हवा, यानी मतलब है हिमालय पर्वत से जो हवा आती है वो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही खुशबूदार हवा होती है, तो उसको मलय अनिल कहा जाता है। कि जा मलय अनिल लौट जा, यहाँ अवधि का सा। तो उर्मिला वो वसंत ऋतु में दक्षिण दिशा से जो सुगंधित हवा आती है, वायु आती है, उसका संचार होने लगता है, तो कहती है कि हे मलय अनिल, कि हे मलय पर्वत की हवा, हे मलय अनिल तुम यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मुझ पर तो अवधि के रूप में क्या है कि एक तरह से शाप मिला हुआ, यानी समय का शाप मिला हुआ मुझे। मैं एक तरह से क्या हूँ कि मुझ वीरेणी के निकट आने से तुम भी तप्त हो जाओगी। अगर तुम भी मेरे पास में आए तो लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आपकी, अगर तू मेरे पास में आए तो हो सकता है तू भी तप्त हो जाए, तू भी गर्म हो जाए। इसलिए मेरे पास आकर के कहीं तुम स्वयं को लू बना करके और अपने आप को लग जाओगे, यानी लू लग जाती है जैसे किसी को, तो तुम अपने आप के लग जाओगे, इसलिए तुम भी मेरी तरह पीड़ा भुगतोगे, यानी पीड़ा में पड़े रहोगे। तो मलय पर्वत की हवा को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है कि हे मलय अनिल तुम यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मुझ पर तो क्या है कि एक अवधि का शाप है, मुझे एक श्राप मिला हुआ है, क्योंकि मैं एक वीरेणी हूँ और मेरे निकट आने से लगे न लू होकर तू अपने आप को, कि मुझे एक श्राप है, मैं वीरेणी हूँ, मुझ में बहुत गर्मी है, ताप है, इसलिए तुम भी गर्म हो जाओगी। इसलिए तुम मेरे पास आकर के तुम स्वयं को अपने आप को लू मत बनाओ, और लू बन जाओगे तो तुम्हारे अंदर ही अपने आप को तुम लग जाओगे, यानी लू लग जाओगी तुम अपने आप को। तो तुम मेरे पास आओगे तो तुम भी क्या हो जाओगे, स्वयं लू बन करके अपने आप को लग जाओगे। इसलिए तुम्हें अपने आप को पीड़ा क्यों पहुंचाना चाहते हो। तो मलय अनिल को कहती है कि तुम मेरे पास में मत आओ। आगे देखो, बरमर इधर मत भटकना, खट्टे ये अंगूर खट्टे हैं, लेना चंपक गंध तुम कितनी किंतु दूर ही दूर। अब यहाँ पर बरमरों को संबोधित करते हुए कहती है उर्मिला, जो से उर्मिला है वो गुंजार करते हुए जैसे बरमर आते हैं पुष्पों के पास में, फूलों के पास में, तो उसका रस लेते हुए बर्मरों को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे बर्मर तू भूल से भी इधर मत आना, बर्मर इधर मत आना, इधर मत भटकना, कि हे बर्मर भूल से भी मेरी तरफ मत आ जाना, इधर मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पर तो अंगूर हैं वो भी खट्टे हैं। यहाँ पर अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं। तुम चंपक पुष्पों के लेना चंपक गंध तुम क्या है कि तुम तो चंपक पुष्पों की सुगंधित हवा को, यानी उसकी खुशबू या उसके रस को तुम जरूर लेना, परंतु मुझसे क्या है कि इनसे दूर ही रहना। परंतु ये जो खट्टे अंगूर है ना, इनके पास कभी भी मत आना, क्योंकि तुम्हें तो चंपक पुष्पों की गंध चाहिए। तुम तो दूर दूर जा करके क्या कि चंपक पुष्पों की सुगंधित हवा है वो जरूर ले लेना, परंतु इधर बिल्कुल भी मत आना। दूर दूर जा करके चंपक पुष्प हैं उनकी सुगंध ले लेना, परंतु इस खट्टे अंगूरों की तरफ इधर मत आना मेरी तरफ। सहज मातृगण गंध था कर्णिकार का भाग, विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। यहाँ पर कहती हैं मतलब मातृगुण और कर्णिकार होता है कनेर का पुष्प। तो यहाँ पर उर्मिला है वो कनेर के फूलों पर अधिकार सहज रूप से ही मतलब पृथ्वी के गुण गंध पर होता है। कनेर के पुष्प ऐसे ही होते हैं, वह मतलब सुंदर रूप के साथ में मधुर सुगंधित भी ले सकता है जो कनेर का वृक्ष होता है वो। परंतु अब कहते हैं कि सहज मातृगुण गंध था
कर्णिकार का भाग। तो यहाँ पर उर्मिला कनेर के फूल पर अधिकार सहज रूप से पृथ्वी के गुणगंध पर है। तो कहती है कि परंतु वह सहज रूप से मतलब सुगंधित ले सकता है, कर्णिकार का पौधा होता हो, परंतु कहीं उसे यह बात सिद्ध करने के लिए तो नहीं कि विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। वो कहती है कि कहीं उसने यह बात सिद्ध करने के लिए तो सुगंधित का त्याग नहीं कर दिया है कि गुण गंध के बिना भी रूप संभव है, यानी गुण और गंध होती है उसके बिना भी रूप संभव हो सकता है। इसके कारण हो सकता है कि कर्णिकार जो होता है उसने अपनी सुगंध का क्या कर दिया हो, त्याग कर दिया हो। ऐसा लग सकता है कि सहज मात्र गणगंध था कर्णिकार का भाग, कि कर्णिकार का जो फूल होता है, पौधा होता है, वो पृथ्वी पर गंध बिल्कुल आराम से सहजता से उसकी उपलब्ध हो जाती है विगुण रूप दृष्टांत की। परंतु ये इस बात को तो सिद्ध करने के लिए नहीं कर रहा है कि कहीं पर कि सुगंध का मान लो इस बात के लिए वो त्याग कर दे कि सुगंध के बिना ही और रूप के बिना ही मतलब आदमी की पहचान हो सकती है, वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर उर्मिला कहती है कि तुम कहीं पर यह बात सिद्ध करने के लिए तो सुगंध का त्याग नहीं कर रहे हो कि बिना ही गुण और बिना ही सुगंध के या बिना ही रूप के कोई सिद्ध हो सकता है, कोई संभव हो सकता है, मतलब बिना ही गुण और बिना ही सुगंध के कोई रूप संभव हो सकता है, बिना ही गुण बिना ही सुगंध या बिना ही रूप के कोई ये बात संभव हो सकती है। जबकि इंसान का रूप या गुण होता है तभी वो मतलब वहाँ पर क्या होता है, प्रसिद्धि उसको प्राप्त होती है। आगे देखिए, मुझे फूल मत मारो, बहुत अच्छी पंक्ति है ये कई बार सीधी सीधी परीक्षा में पूछी जाती है कि ये किस रचना से ली गई है, तो सीधा सीधा उत्तर होता है साकेत रचना से। मुझे फूल मत मारो, यहाँ पर बसंत ऋतु का वातावरण होने के कारण ऋतु में मादकता फैल गई है, जिससे क्या है कि कामदेव की उत्पत्ति मन में अपना आप हो जाती है, यानी कामदेव की भावना यानी कामवासना होती है वो जागृत हो जाती है। तो कामदेव की उत्पत्ति होती है। तो उर्मिला कामदेव को संबोधित करते हुए कहती है कि मुझे फूल मत मारो। कहती है कि हे कामदेव, तुम मुझ पर अपने पुष्प का बाण फेंक करके मुझे वश में न करो कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया करो। आगे कहती है, मैं तो एक अबला हूँ, फिर ऊपर से बाला हूँ और ऊपर से एक विरहिणी हूँ, मुझ पर तो कुछ दया करो यार, मुझे फूल मत मारो। तो कामदेव को संबोधित कर रही है कि हे कामदेव, मुझे फूलों की खुशबू का बाण है वो फेंक करके मुझे मत मारो, मैं तो एक अबला हूँ, एक बाला हूँ और एक वियोगिनी यानी विरहिणी नारी हूँ, मुझ पर तो तुम कुछ दया करो, यानी बहुत ही विरह से पीड़ित हूँ, इसलिए मुझ पर कुछ दया दिखाओ हे कामदेव। होकर मधु के मीत मदन, पूट तुम कटु गरल ने गारो। आगे कहती हैं कि हे कामदेव, इसलिए मेरे प्रति तुम कुछ दया करो कि कामदेव तुम मधुर वसंत ऋतु के मित्र हो। होकर मधु के मीत मदन, मदन का मतलब हे कामदेव, तुम तो मधुर वसंत के मीत हो मतलब मित्र हो। पटु तुम कटु गरल न गारो, कि तुम तो वसंत के मित्र हो, और पटु यानी तुम बहुत ही चतुर होकर के भी ये काम भावना का अहंकार विरह ने गिराओ। कि पटु तुम बहुत ही चालाक हो, चतुर हो, तुम कटु गरल ने गारो, और तुम इतने चालाक होकर के ये काम भावना का भयंकर विरह है मुझ पर ना गारो, यानी मुझ पे ये बाण मत चलाओ, मुझ पे ये विरह के भयंकर भावना मत ढाओ। मुझे विकल, आगे कहती हैं मुझे विकलता तुम्हें विकलता, ठहरो श्रम परिहारो। आगे कहती हैं कि हे कामदेव, तुम्हारे ऐसा करने से मुझे व्याकुलता होगी, मुझे विकलता तुम्हें विकलता, कि तुम ऐसा करोगी तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, मुझे प्रियतम की बहुत ज़्यादा याद आएगी, तो मुझे व्याकुलता होगी और तुम्हें भी असफलता मिलेगी, और तुम्हें विफलता और तुम्हें असफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि प्रियतम मेरे हैं ही नहीं यहाँ पर, और मेरे मन में तुम काम भावना जागृत कर रहे हो, तो इससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। मुझे तो व्याकुलता होगी होगी, लेकिन तुम्हें भी असफलता ही मिलेगी। ठहरो श्रम परिहारो, तुम यहाँ पर रुको और अपना ये व्यर्थ का प्रयत्न वो छोड़ो, मेरे मन में ये काम भावना जागृत मत करो। नहीं भोगनी ये है मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, नहीं भोगनी ये मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। आगे कहती हैं कि मैं कोई विलासिनी और या फिर विषयाधीन नहीं हूँ, नहीं भोगनी यानी मैं भोग विलास करने वाली नारियों में से नहीं हूँ, कि मैं न कोई विलासिनी हूँ नहीं कोई विषयाधीन नहीं हूँ, यानी भोग विलास में विश्वास रखने वाली नहीं हूँ, जो तुम इस प्रकार के मुझे काम भावना की जाल में बद्ध कर रहे हो, जो तुम जाल पसारो, कि तुम इस काम भावना के रूप में जो जाल मुझ पर फैला रहे हो इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो मैं कोई विलासिनी हूँ ना ही कोई विषय सिक्त, यानी काम भावना में भोग विलास में विश्वास रखने वाली नहीं हूँ। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह है ये हर नेत्र निहारो। आगे कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम में हिम्मत है, तुम्हें शक्ति है, बल है, तो मेरे मस्तक पे लगे हुए सिंदूर रूपी बिंदु इस शिव के रक्त नेत्र की ओर देखो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, ये है ये हर नेत्र निहारो, कि अगर तुम शक्तिशाली हो, तुम बलवान हो, तो हे कामदेव मेरे मस्तक पे लगा हुआ जो सिंदूर का बिंदु रूपी है, सिंदूर रूपी जो बिंदु लगा हुआ है
उस पर शिव के रक्त नेत्र की ओर तुम ध्यान दो, इसको निहारो तुम। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। आगे कहती है, हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य का अहंकार है, रूप दर्प का मतलब घमंड, कंदर्प, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर अहंकार है, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, तो तुम मेरे पति पर को निछावर क्यों नहीं कर देते। लो ये मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। और आगे कहती हैं कि ये लीजिए मेरे चरणों की धूल लो और अपनी सुंदर पत्नी रति जो है उसके मस्तिष्क पर अधिष्ठित कर दो। ये लो मेरी चरण धूलि, यानी मेरे चरणों की जो धूल है ये ले लीजिए और उस रति के सिर पर डालो। उस रति है, कामदेव की पत्नी का नाम रति होता है। तो कहती है कि आप अपनी सुंदर जो पत्नी रति है उसके मस्तक पर इसको धारण कराओ, यानी अधिष्ठित कर दो। आगे कहती है कि फूल खिलो, आगे कहती हैं कि फूल खिलो आनंद से तुम, पर मेरा तो इस मनसिज की। हे फूलो, आगे संबोधित करते हुए कहती है कि फूल खिलो आनंद से तुम, पर मेरा दोष इस मनसिज पर ही मुझे दोष न रखो। तो आगे उर्मिला है वो कहती हैं कि हे फूलो, तुम खूब खिलो और आनंद से तुम मेरा दोष और आनंद से विकसित होते रहो और मेरे मन को संतोष प्रदान करते रहो। हे फूलो, तुम खिलो, मुझे आनंद प्रदान करते रहो, आनंद से विकसित होते रहो और मेरे मन को संतोष प्रदान करते रहो। इस मनसिज पर भी मुझे रोष देखने रोष, दोष देखने रोष, यानी मेरे में तो केवल मात्र एक कामदेव की ही देख करके क्रोध आ रहा है। मेरे मनसिज, मनसिज का मतलब होता है मन में सर्जित होने वाला या मन में जन्म लेने वाला, यानी मन में जन्म लेने वाला कौन होता है, कामदेव। तो उर्मिला कहती है कि मुझे अगर किसी पे क्रोध आता है ना, मेरे को केवल मात्र अगर किसी पे क्रोध आता है तो वो कामदेव आता है, उसको देख करके मुझे क्रोध आता है, क्योंकि ये काम भावना जागृत कर देता है। और काम भावना जब जागृत होती है, जब पतिदेव पास में होते हैं ना, तब तो सुख प्रदान करती हैं, अन्यथा तो वो काफ़ी परेशानी ही झेलनी पड़ती है। आगे देखिए, आई हूँ सैशोक, आई हूँ सैशोक में अशोक आज तेरे तले। अब यहाँ पर अशोक वृक्ष को संबोधित करेंगी। उर्मिला को अशोक वृक्ष देख करके अपने गत जीवन की घटना याद आ जाती है, यानी वो घूमती घूमती वन में अशोक वृक्ष को देखने लग जाती है अपने वन में। तो आई हूँ सैशोक में अशोक आज तेरे तल में, तो कहती है कि हे अशोक, हे श्रेष्ठ अशोक वृक्ष, आज मैं शोक विहिल होने के कारण आज तेरे आश्रय में, तेरे तले यानी तेरे नीचे आई हूँ मैं, यानी मैं आज दुख से भर करके, शोक से भर करके, मतलब शोक विहल होने के कारण आज मैं तेरे आश्रय में आई हूँ, तुम्हारे नीचे आई हूँ, अब तुम ही कोई सहारा दो। आती है मुझे तुझे, आती है तुझे क्या हाय शुद्ध उस बात की। आगे कहती हैं कि हाय, क्या तुम्हें इस बात का भी स्मरण है, कि शुद्ध का मतलब याद आती है क्या तुम्हें उस बात की। प्रिय ने कहा था, प्रिय पहले ही फूला ही है, कि तुम्हें इस बात की याद है कि प्रियतम ने मुझे कहा था कि हे प्रिय, ये अशोक तुम्हारे पद प्रहार से, तुम्हारे पद प्रहार के भय से पहले ही खिल उठा है। कि प्रिय ने कहा था, प्रिय पहले ही फूला है, फूला का मतलब खिल उठा है, कि मेरे प्रियतम ने कहा था कि हे प्रिया, ये तुम्हारे पद के प्रहार के भय के कारण ये समय से पहले ही खिल उठा है। भीति जो भी थी इसको तुम्हारे पादघात की, यानी तुम्हारे पादघात का डर था इसके कारण, इसलिए वो पहले ही खिल उठा। इसके प्रत्युत्तर में मैंने उसको एक बात भी कही थी, देवी उन कांत सती शांता को सुलभ करके वृक्ष भर मैं, वृक्ष भरे मैंने भी हंसी यूं अकस्मात की। आगे कहती है कि इसके प्रत्युत्तर मैंने कहा कि मैंने इसकी बहन देवी शांता को लक्ष्य करके और जी भर करके अचानक उस पर प्रहार किया था। कि बीती जो भी थी उसकी, इसको तुम्हारे पादघात की, देवी उस कांता सती शांता को सुलक्ष्य की, कि मैंने उसकी जो बहन है शांता, देवी शांता को लक्ष्य करके ही और अचानक ही उस पर प्रहार उपकार मैंने किया था। कि यहाँ पर उर्मिला कहती है कि मैंने इसके प्रत्युत्तर में ये जवाब दिया था कि मैंने तो उसकी बहन देवी शांता को लक्ष्य करके ही जी भर करके अचानक ही उस पर उपकार है वो किया था, सुलक्ष्य के, यानी इस पर मैंने उपकार कर दिया। वक्ष भर मैंने भी हंसी यूं अकस्मात की, भूलते हो नाथ फूले फूलते ये कैसे यदि, ननद ने देती प्रीति पद जल जात की। आगे कहती हैं कि हे स्वामी, आप भूल जाते हो। क्या कहती है कि हे स्वामी, आप तो क्या करने लग जाते हो, कि आप तो भूल जाते हो। भूलते हो नाथ फूल फूलते ये कैसे यदि, ननद ने देती प्रीति पद जल जात की। कि हे
प्राणनाथ, हे स्वामी आप तो भूल जाते हो, यदि नंद शांता है उसको अपने चरण कमलों की प्रीति न देती तो ये फूल किस प्रकार से प्रसन्न होकर के खिल उठते। नंद ने देती प्रीति पद जलजात की, यदि मेरी नंद शांता है उसको चरण कमलों की प्रीति न देती तो ये फूल किस प्रकार से खिल उठते। तो कहा जाता है कि अशोक के वृक्ष हैं वो स्त्रियों के पदाघात से ही फूलता है, यानी स्त्रियां जो होती हैं उसको पदाघात, पद की मतलब हल्की हल्की चोट करती रहती है ना, तो वो आगे से आगे विकसित होते रहते। तो यहाँ पर अशोक के वृक्ष को मतलब संबोधित करते हुए कहती है कि मैं शोक से व्याकुल होकर के, हे श्रेष्ठ अशोक वृक्ष मैं तुम्हारे पास में आई हूँ, और क्या तुम्हें अशोक वृक्ष इस बात की भी याद है, आता है तुम्हें क्या हाय शुद्ध उस बात की कि तुम्हें वो बात भी जो याद है जिसे कि प्रियतम ने कहा था, कि प्रिय ने कहा कि प्रिय पहले ही फूलाए, कि प्रियतम ने कहा था कि ये अशोक है तुम्हारे पद के प्रहार के भय के कारण पहले ही खिल उठा है। बीती जो भी थी इसको तुम्हें पदघात की, यानी तुम्हारे पदघात का इसको क्या था, बहुत ही डर लगा था, इसको डर लगा था इसलिए पहले ही खिल उठा था। देवी उस कांता की सती शांता की सुलभ करके आगे कहती है कि मैंने उसकी बहन जो शांता देवी शांता है उसको लक्ष्य करके जी भर करके अचानक उसको उपकार जो किया था। वक्ष भर के मैं हंसी यूं अकस्मात अचानक की, उस जो अनंत कांता देवी है, देवी जो कांता है उस शांता देवी ने लक्ष्य करके ही जी भर के अचानक उसको उपकार किया। तो स्वामी आप तो भूलते हो नाथ फूल फूलते यूं कैसे, ननद ने देती प्रीति पद जलजात की, कि हे स्वामी आप बहुत जल्दी बात भूल जाते हो, यदि ननद शांता देवी है उसने अपने चरण कमलों के द्वारा इसको प्रीति न दी होती तो वो फूल किस प्रकार से खिल उठते। तो यहाँ पर अशोक के बारे में कई की बात है। अगला देखिए, सूखा ये मुख कहाँ रूखा है मन आज। आगे क्या कहती हैं कि सूखा ये मन कहाँ, सूखा ये मुख कहाँ रूखा है मन आज, किंतु सुमन संकुल रहे प्रिय का वकुल समाज। तो यहाँ पर उर्मिला है, कहती है कि यद्यपि मेरा मुख वियोग के कारण क्या है सूखा हुआ है, सूखा ये मुख यहाँ रूखा है मन आज, कि प्रिय के वियोग के कारण मेरा मन है वो क्या है आज सूखा हुआ है, और मेरा मन है वो भी क्या है रूखा हुआ, मतलब नीरस है, मेरा मन भी बिल्कुल नीरस है। परंतु मेरी जो कामना है, किंतु सुमन संकुल रहे प्रिय का वकुल समाज, किंतु मेरी जो कामना है यही है कि प्रिय का ये पुष्प मोलश्री भी पुष्पों से परिपूर्ण हो जाए, किंतु सुमन संकुल रहे प्रिय का वकुल समाज। परंतु मेरी ये कामना है, उर्मिला कहती है कि मेरी ये इच्छा है कि प्रिय का पुष्प जो मोलश्री है, संकुल का मतलब सुमन संकुल प्रिय, वकुल समाज, कि प्रिय का जो पुष्प है मोलश्री है वो पुष्पों के द्वारा पूर्ण हो जाए, कि प्रिय का जो पुष्प है मोलश्री वो पुष्पों से परिपूर्ण रहे। करूं बढ़ाई फूल की या फिर फल की चिरकाल। आगे कहती हैं कि मैं आम के पेड़ को संबोधित कर रही है यहाँ पर, कि कहती हैं कि ये रसाल है। तो देखिए कि करूं बढ़ाई फूल की या फल की चिरकाल, फूल फूला यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल। तो आम के पेड़ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे रसाल, हे आम, मैं चिरकाल से तेरे सुगंधित फूल की या फिर पुष्पों की किसकी बढ़ाई करूं, किसकी यहाँ पर मतलब मैं प्रशंसा करूं, कि करूं बढ़ाई फूल की या फल की चिरकाल, कि हे आम मैं तुम्हारे सुगंधित फूल या फिर अच्छे फल की प्रशंसा करूं, अथवा स्वादिष्ट जो फल हैं उसकी प्रशंसा करूं या सुगंधित फूल की प्रशंसा करूं। फूल फूला यथार्थ में तू ही है यहाँ रसाल, कि हे रसाल वृक्ष वास्तव में फूलने या फलने का गौरव तो तुम्हें ही प्राप्त है। फूल फूला यथार्थ में तू ही यहाँ पर रसाल, की हे रसाल वृक्ष वास्तव में तुम्हें फूलने फलने का गौरव वो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही प्राप्त है। तो मैं तुम्हारे फल की प्रशंसा करूँ या तुम्हारे रसदार फलों की प्रशंसा करूँ या खुशबूदार फूलों की प्रशंसा करूं, किसकी करूं। लेकिन यहाँ पर हे रसाल वास्तव में अगर देखा जाए तो फलने फूलने का जो गौरव वो केवल मात्र तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ हर एक छंद आपको आराम से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बाकी के छंद करेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ऐसे मत देखिएगा कि ये रचना काफ़ी बड़ी है, हो सकता है आपकी बार बड़ी बड़ी जो रचना वो विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, इस कारण यहीं से अगला प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप करने की कोशिश करें एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बार इन चीज़ों को पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।